आपकी क्लास में? स्टार्ट हुई? वो स्टार्ट हुई क्या? ये आपका चैप्टर का नाम है रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिन्यूएबल सब्जेक्ट का नाम है रिन्यूएबल एनर्जी इसमें कंटिन्यू करना क्लास क्या है ये बताओ। बायोमास विभिन्न प्रकार की बायोमास हाँ गर्मी की कोई होगी आता दूसरा रहेगा बायोमास के स्वरूप बायोमास की स्वरूप होगा बायोमास रक्त जल्दी बोलोगे हाँ अब नेक्स्ट देखो आप ये सब्जेक्ट है आपके सब्जेक्ट का नाम है इसमें है लास्ट एडवांटेजेस ऑफ बायोमास एडवांटेजेस ऑफ बायोमास बायोमास की लाभ हाँ बड़ी लाभ ये बोला गया है कि लाभ मेन ये टॉपिक जैसे आगे बोर्ड में इसके क्या है और इससे क्या लाभ होता है बायोमास की लाभ एडवांटेजेस ऑफ बायोमास कंटिन्यू बायोमास की लाभ इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट यह है एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है जिसको हम दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं डिफरेंस के फायदे टेबल में नवीकरणीय ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा इसमें भी ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सेकंड देखो वेस्ट से प्राप्त वेस्ट से प्राप्त इथेनॉल को इथेनॉल को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है वेस्ट से प्राप्त इथेनॉल को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है नेक्स्ट पॉइंट देखो ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन मिलता है ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन मिलता है नेक्स्ट देखो बायोमास दहन से यानी कि उसके जलने से बायोमास दहन से प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन बायोमास दहन से प्रदूषण प्रायः कम होता है बायोमास दहन से प्रदूषण प्रायः कम होता है जो बायोमास जलेगा क्या है इससे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है
अभी जलता है तो इससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। ठीक, नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट टॉपिक बायोमास की हानि, यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोमास। ये भी इसके फायदे और दूसरा है हानि, है ना। हाँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोमास। जो है बायोमास की हानि, बायोमास की हानि से क्या नुकसान होता है, मतलब क्या आपको क्या नुकसान होता है। ट्रांसपोर्टेशन लागत अधिक आती है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब लागत अधिक होने से ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन लागत अधिक आती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट इसकी क्षमता बायोमास की उपलब्धता पर होती है। इसकी क्षमता बायोमास की उपलब्धता पर होती है। इसकी क्षमता बायोमास की उपलब्धता पर होती है, यानी कि हमको बायोमास मिलेगा जब क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे हम बायोमास को बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, ऊर्जा घनत्व प्रायः कम होता है। ऊर्जा घनत्व प्रायः कम होता है। ऊर्जा घनत्व प्रायः कम होता है। सभी स्थानों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, सभी स्थानों के लिए उपयुक्त नहीं रहता है। सभी स्थानों के लिए उपयुक्त नहीं रहता है। सभी स्थानों के लिए उपयुक्त नहीं रहता है। अब नेक्स्ट इसे नेक्स्ट चैप्टर नाम लिखो बायोगैस एवं बायोगैस प्लांट। हाँ, ये आपका चैप्टर था, इसमें हमने क्या पढ़ा, बायोमास से संबंधित पढ़ा। बायोमास ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को ऊर्जा क्या होती है, बायोमास क्या है, बायोमास ऊर्जा क्या होती है, उससे क्या हमको लाभ होती है, क्या उसकी हानि होती है। और नेक्स्ट देखो ये चैप्टर बायोगैस एवं बायोगैस संयंत्र यानी कि प्लांट। बायोगैस एवं बायोगैस संयंत्र बायोगैस बायोगैस एंड बायोगैस प्लांट। मतलब किसी भी हमारा बायोमास होता है उसको सड़ा गलाकर जो हमको उत्पन्न जो गैस प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, बायोगैस होती है। ठीक है, और बायोगैस को आम जन भाषा में, साधारण भाषा में क्या कहा जाता है, गोबर गैस, है ना। गोबर गैस में से क्या करते हैं, खाना बनाने में काम लेते हैं। गाँव में होता है ना, प्लांट अगर होता है, खाना वगैरह बनता है, बिजली बनती है, मतलब लैंड बिजली से संबंधित बायोगैस
अभी तक कहा जा रहा है कि अभी तक कहा जा रहा है कि गोबर अथवा अभी तक कहा जा रहा है कि गोबर अथवा अन्य बायोमास की अभी तक कहा जा रहा है कि गोबर अथवा अन्य बायोमास की स्रोतों द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, उनके द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के ईंधन का मान कम होता है। इस प्रकार की ईंधन का मान कम होता है। अतः यदि इन बायोमास उत्पादकों को उत्पादों को सड़ाकर बायोमास उत्पादों को सड़ाकर गैस के रूप में एकत्रित कर लिया जाए, गैस के रूप में एकत्रित कर लिया जाए, तो सरलता से इनका उपयोग किया जा सकता है। गोबर से बायोगैस प्राप्ति की विधि ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर से बायोगैस प्राप्ति की विधि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक लोकप्रिय है। और बायोगैस को आम ऊर्जा की भाषा में गोबर गैस कहते हैं। हर सड़ी गली पदार्थ का हर सड़ी गली पदार्थ का उपयोग बायोगैस के रूप में बायोगैस के रूप में किया जा सकता है। बायोगैस धुओं की मात्रा बायोगैस धुओं की मात्रा निम्न प्रकार से है। इसमें बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या होगा आपका मीथेन होती है। मीथेन होती है 55 से 60%। 55 से 60% मीथेन होती है।
CO2 तो समझते हैं ना। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का 35 से 45% हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड 5%। इसके अतिरिक्त कुछ भाग अमोनियम और हाइड्रोजन का अमोनियम व हाइड्रोजन का होता है। इसके अतिरिक्त कुछ भाग अमोनियम व हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, बायोगैस जनन में बायोगैस जनन में लिखना, बायोगैस बनने में प्रयुक्त पदार्थ बायोगैस जनन में बायोगैस बनने में प्रयुक्त यानी प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ क्या क्या होते हैं? बायोगैस जनन में प्रयुक्त पदार्थ मानव उत्सर्जित पदार्थ, मानव उत्सर्जित पदार्थ कलशट या पूरक अनेक प्रकार के मानव उत्सर्जित पदार्थ, अनेक प्रकार के मानव उत्सर्जित पदार्थ जलीय मूल का बेस, जलीय मूल का बेस पहला था हमारा मानव उत्सर्जित पदार्थ, दूसरा है आपका जलीय मूल का बेस, जो जल से संबंधित जलीय मूल का बेस घास ना सूखी है बात जलेगी जल जाती कर जाती है उनको मैरीन प्लांट इसी में लिखना है, जैसे मानव उत्सर्जित तरीका था इसे लिखना है मैरीन प्लांट क्या क्या शामिल जल के लिखना है मैरीन प्लांट कॉमा एग्नीनियम कॉमा आदि। पशुओं का मल या उत्सर्जित पदार्थ, पशुओं का मल या उत्सर्जित पदार्थ पशुओं का मल या उत्सर्जित पदार्थ, पशुओं का गोबर, पशुओं का गोबर, पशुओं का गोबर कॉमा मूत्र कॉमा
बकरी और मुर्गी के ड्रॉपिंग्स कॉमा बकरी और ड्रॉपिंग्स कॉमा स्लॉटर हाउस वेस्ट स्लॉटर हाउस ना क्या होता है स्लॉटर हाउस वेस्ट क्या होता है स्लॉटर हाउस वेस्ट स्लॉटर हाउस वेस्ट क्या होता है स्लॉटर हाउस होता स्लॉटर हाउस जहाँ जानवर को काटा जाता है जहाँ जानवर को काटा जाता है वो अलग होते हैं बड़े विदेशी हो सकता है कपड़ा की जानवर जो है अच्छे पदार्थ कर दिया जाता है ना उससे स्लॉटर हाउस वेस्ट कॉमा फिश वेस्ट आदि नेक्स्ट देखो एग्रीकल्चर वेस्ट 4 पॉइंट एग्रीकल्चर वेस्ट हमारे खेती संबंधित जो भी हमारा वेस्ट निकलता कल्चर वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या होता है फसल की फूड में लास्ट में बचती है कटाई करते हैं और ये सब खरपतवार हो गया घास हो गई ये सब क्या होता है सड़ा कराकर इससे बायोगैस का निर्माण होता है इसमें देखो जलीय तथा स्थलीय खरपतवार जलीय तथा स्थलीय खरपतवार जलीय तथा स्थलीय खरपतवार कॉमा घास पात कॉमा जंगली बूटी आदि कॉमा फसल की टूट तो समझ लो ना फसल की टूट मतलब क्या होती है फसल की टूट जैसे हमारी क्या है यहाँ गेहूँ का ठीक है कटाई हो जाती है तो कितना जो नीचे का छोड़ देते हैं हिस्सा लोग छोड़ देते हैं ना अगर नीचे ऐसे लगे तो किसी को क्या कहते हैं फसल की टूट ठीक है इंग्लिश में बोलते हैं स्टबल्स ऑफ क्रॉप stubbles of crop comma व्यर्थ पशुचारा कॉमा कॉफी और चाय का वेस्ट कॉफी और चाय का वेस्ट कॉफी और चाय का वेस्ट औद्योगिक वेस्ट मतलब क्या होता है औद्योगिक मतलब हाँ औद्योगिक क्या लिखा है क्या है बताओ वेस्ट क्या है जो वेस्ट निकलता है इसीलिए कहते हैं शुगर फैक्ट्री
शुगर फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, कॉमा पेपर आदि वेस्ट, पेपर आदि वेस्ट। नेक्स्ट देखो हेडिंग बायोगैस के लाभ, मतलब इसमें हम देखो क्या क्या लाभ होते हैं बायोगैस के लाभ। पहले वाले में क्या थे, बायोमास के लाभ। बायोमास और बायोगैस में काफी अंतर है। बायोमास ही दूसरा है, वो बेसिक था, बायोमास और बायोगैस में क्या अंतर है? बायोमास से क्या होता, बायोगैस बायोमास क्या होता, जो कि ऑर्गेनिक मैटर जिसको एक ईंधन के तौर पर प्रयोग करते हैं। उसको जैसे गोबर गैस है, गोबर होता है, गोबर को क्या करते हैं, कंटेनर में आग लगाते हैं, पानी गैस को लगा के, फिर जब सड़ जाती है, जल जाती है, तो क्या गैस बनती है, ठीक है। जो गैस को क्या कहते हैं, पाइप के थ्रू बाहर को स्टार आने जाता है, क्या कहते हैं, गोबर, ठीक है। इसमें बायोगैस के लाभ लिखिए, देखो सर्वत्र बायोगैस के लाभ लिखिए, पॉइंट देखो सर्वत्र मतलब सभी सर्वत्र उपलब्ध गोबर के अलावा, सर्वत्र उपलब्ध गोबर के अलावा मानव मन से भी बायोगैस को प्राप्त किया जा सकता है। मानव मन से भी बायोगैस को प्राप्त किया जा सकता है। सेकेंड, बायोगैस प्रदूषण मुक्त, पॉल्यूशन फ्री, बायोगैस प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ, रंगहीन, बायोगैस प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ, रंगहीन, जिसको कोई रंग ना हो, रंगहीन, कलरलेस, क्या कलरलेस, गंदगी, एवं स्वादहीन गैस को खाना पकाने एवं बर्तनों की सफाई आसान होने से, खाना पकाने एवं बर्तनों की सफाई आसान होने से समय की बचत होती है। खाना पकाने एवं बर्तनों की सफाई आसान होने से समय की बचत होती है। और उच्च गुणवत्ता की जैविक खाद की प्राप्ति होती है। और उच्च गुणवत्ता की
जैविक खाद की प्राप्ति होती है। जैविक खाद कैसे मिलती है? जो पूरा बायोमास का होता है, जो बायोगैस निकलती है, तो पूरी बायोगैस आपकी निकल जाती है। जो लास्ट में पदार्थ स्ट्रक्चर क्या होता है, अच्छा सोर्स होता है इस चीज़ का, तो जैविक खाद का सोर्स, उसको पौधे में पेड़ों में उसको डाल सकते हैं। ठीक है, जैविक खाद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट वर्ड देखो, धुएं के दुष्प्रभाव से, धुएं के दुष्प्रभाव से मुक्ति से, धुएं के दुष्प्रभाव से मुक्ति से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होता है। धुएं के दुष्प्रभाव से मुक्ति से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होता है। पॉइंट बहुत बन जाएगा, धुएं के दुष्प्रभाव से मुक्ति से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होता है। वो ठीक है, सुधार कैसे होता है? चीजें नहीं तो समझ में आएंगी। क्या है बायोगैस? बायोगैस यहाँ पे अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हे चलते जाते हैं, लोग लकड़ी करते हैं, वो गैसों भट्टियाँ नाक के अंदर, क्योंकि बायोगैस होती है करते हैं उससे यूज, उससे क्या है मतलब धुआं नहीं निकलता। ठीक है, गैस पॉइजनस गैसें होती हैं, वो मतलब शरीर में नहीं जाती। नेक्स्ट शेडिंग देखो आप, तो सुनो बायोगैस के उपयोग सुनो क्या होते हैं। बायोगैस के उपयोग, बायोगैस के उपयोग क्या होते हैं? सबसे पहले देखो प्रकाश व्यवस्था होती है। प्रकाश व्यवस्था मतलब लाइट होती है। जैसे हम खाना बनाना सकते हैं, इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, इससे रोशनी का स्रोत हम जनरेट कर सकते हैं। बायोगैस में मेंटल देखना पहले गैस वाले गैस आदमी की मेंटल चलता था, मेंटल आवाज तो हाँ अब कम हो गया, लेकिन सब कुछ है ना। तो अब वो बायोगैस क्या है, जैसे सिलेंडर में घी वाली गैस पहले इसमें बायोगैस जनरेट क्या होता है, ये कास्ट स्कूल चल रहा था। ठीक है, दूसरा क्या है भोजन पकाना। भोजन में बता दें बायोगैस होती है, बायोगैस बनती है, बायोगैस संयंत्र होता है, उसमें घोल को गोबर के घोल को पानी को घोल को मिला के डालते हैं, मतलब उसका सेटअप बताएंगे जो जैसे करके बायोगैस, इसको हम ग्रामीण क्षेत्र में खाना बनाने उसमें टैंक लगाया है, टैंक होता है उसका, टैंक के अंदर क्रिएट की है। ठीक है, मतलब इससे क्या है खाद की उपयोग होती है बायोगैस की।